वीडियो से पहले नाइस गाइस के ऊपर एक और वीडियो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देख रखी तो इस वीडियो को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आपको मोटा मोटा बता दूं कि नाइस गाइस वो टाइप के इंसान होते हैं जो लोग पर्टिकुलर सिचुएशन में नॉट सो नाइस नहीं बन पाते, मतलब अपना गुस्सा नहीं दिखा पाते। जहाँ पे गुस्सा दिखाना चाहिए वहाँ पे नहीं दिखा पाते। एंड गुस्सा इसलिए भी नहीं दिखाते, सेकंड रीज़न है ये, गुस्सा इसलिए भी नहीं दिखाते क्योंकि उन्हें पता है वो बहुत ज़्यादा वीक है। अगर वो गुस्सा दिखाएंगे भी तो वो दबा दिए जाएंगे। तो अब चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ 5 से 6 साइंस बताऊंगा। 10 से 15 मिनट का कुछ वीडियो होगा। 5 से 6 साइन बताऊंगा। अगर आप में ये साइंस है तो प्लीज़ इसे हटा दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, और अगर ये साइंस आप में है तो आप एक गंदे इंसान हो, नोइंगली या अननोइंगली, ठीक है। बिकॉज नाइस गाइज आर नॉट सो नाइस, ठीक है। एंड सेकंड, अगर आप एक वुमेन हो और आप ये वीडियो वॉच करो तो डेफिनेटली इसे वॉच करो, ताकि आप जिस भी मेल को डेट कर रहे हो आपको पता चले कि ये मेल अच्छा है। एंड अगर उसमें ये सिम्टम्स नहीं देखे जाते तभी उसे डेट करना। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करता है। नंबर 1 साइन इज नाइस गाइज फिक्स एंड केयर टेक। अब ये सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, वाह वाह, बिल्कुल नर्स की तरह उसकी केयर करेगा, बिल्कुल बाप की तरह उसकी केयर करेगा। भाई तो डैडी कैसे बनेगा तू? मैं तेरे को एक चीज़ अच्छे से समझा देता हूँ कि ये जो फिक्स एंड केयर टेक होता है ना, कि लॉन्डो के लिए भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि एक लड़की अगर दुखी होकर बैठी है तो उसको क्या हुआ, लड़का है तो बकचोद, ये बिल्कुल नाइस नहीं है भाई। इसे मैनिपुलेशन ही कहते हैं कि ऐसा, मतलब मुझे ये चाहिए कुछ चीज़ तो इसीलिए मैं उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ एंड इसीलिए उससे प्यार से बात कर रहा हूँ। तो ये नाइस गाइस बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, मैंने खुद देखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की आके किसी लड़के को बोल देती है कि यार मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, एंड ये सुनने का तो बोलता है नहीं पूरा, मतलब उसने बोला भी नहीं बात है भाई। एक बार उसकी बात तो सुन ले, वो क्यों बोल रही है। हो सकता है किसी ने उसे ऐसा फील करा दिया हो, सच्ची में वो मोटी ना हो। क्योंकि ऐसे बहुत बार मैंने लड़कियों को देखा जो सच्ची में मोटी नहीं होती, पर वो आके ऐसा किसी मॉडल को उन्होंने देख लिया तो वो फील कर रही होती है यार मैं मोटी हो गई, एंड आके वो किसी को बोल रही है। हो सकता है किसी रिश्तेदार ने ऐसा बोल दिया कि वो मोटी है एंड ऑल, एंड तुम उसकी बातें वो सुन भी नहीं रहे और तुम पहले से ही ठीक करने लग जाओ कि यार नहीं तुम तो बिल्कुल मोटी नहीं है, चलो उसे तुम सोल्यूशन देने लग जाती है कि अगर भी तुम मोटी है, अगर वो सच्ची में वो लड़की मोटी है तो तुम उसे बोलना कि यार तू जिम करना चालू कर दे, तो डाइट पे ध्यान देना चालू कर दे, फालतू गोलगप्पे मत खा। भाई उसने ये सब नहीं पूछा, आई नो उसने आके तेरे को बोला है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सोल्यूशन चाहती है। बहुत बार, सिर्फ मैं ही नहीं, आप ही नहीं, बहुत बार ऐसा लाइफ में होता है कि अगर आप किसी को कोई चीज़ बता रहे हो तो आप कोई प्रॉब्लम बता रहे हो तो आपको ही पता है, आपको सोल्यूशन, आपको पता है सोल्यूशन ये है, पर आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। तो ठीक है, आपको एग्जीक्यूशन नहीं करना, आपको बस ड्रामा करना है। बहुत नॉर्मल सी बात है, मतलब ऐसे देख के अभी सोचा मतलब क्या बोल रही है। ये सच्ची में होता है बहुत बार कि आपको पता है आप कुछ गलत करो या फिर आपने कुछ कर दिया है और आप सोल्यूशन नहीं चाहते हो, आप सिर्फ चाहते हो सामने वाला आपको सुन ले, ठीक है। थोड़ा सा सुन तो ले, पहले से ही सुनते ही मतलब ऐसे एडवाइस देना शुरू कर देना, उसके लिए फिक्स करना, यार तू ये कर दे कल से, अरे भाई तू मोटा हो गया है। कोई लड़का भी हो, ठीक है, कोई लड़का अगर किसी लड़की को बोला अरे भाई तू मोटा हो, चिंता मत कर, कल से हम लोग जिम मारने जाएंगे, वो एक अलग सिनेरियो है। पर लड़कियों में ऐसा नहीं होता ना, कोई लड़की अगर तुम्हें बोल दिया तो तुम उसे ऐसा रेफर नहीं करो कि यार इस यूट्यूबर की वीडियो देख ले और पतली हो जा। आई नो ये बहुत ज़्यादा सोल्यूशन ओरिएंटेड है, मतलब ठीक है, आपने जो भी सोल्यूशन, मतलब आपने जो भी बात बोली वो ज़्यादा सोल्यूशन ओरिएंटेड है इंस्टेड ऑफ वो फीमेल बेस्ट जो उसे कुछ भी बकवास सा बोल देगी। बट आपको ये सिचुएशन ऐसा हैंडल करना चाहिए कि आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। कोई भी इंसान हो, भले कोई लड़का भी आके बात कर रहा हो तो अचानक से सोल्यूशन उसके मुंह पे फेंक के मत मार दो, ठीक है। पहले उसकी बात सही से सुनो। भगवद गीता में भी अर्जुन जब थे, ठीक है, जब उन्होंने सोचा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे उन्होंने कुछ माइंड में ऐसा बना लिया था अपना, मतलब बैटल फील्ड में आने के बावजूद, ठीक है, तो सोचो कृष्ण जी को कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो कि यार मैं एक तमाचा मारूंगा। वो तो भगवान थे भाई, उन्होंने भी सुना, मतलब पूरा जो फर्स्ट के 2 चैप्टर जो अध्याय होता है अर्जुन से बोलते हैं कि यार मेरी ये प्रॉब्लम है कृष्ण जी ये प्रॉब्लम है, एंड कृष्ण सिर्फ सुनते रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि लिसनर बनना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड फिर उन्होंने केयर टेक किया, फिर उन्होंने उनके प्रॉब्लम्स को फिक्स की। तो सबसे पहले एक सोल्यूशन ओरिएंटेड लिसनर बन जाओ, ठीक है, फिर उसे सोल्यूशन देना, ठीक है। पहले एक लिसनर बन जाओ एंड फिर उसे सोल्यूशन देना सामने वाले को, ठीक है। ऐसे लोगों को पसंद आते हैं, क्योंकि जब आप अच्छे से किसी की बात के सुनते हो तो उसका आधा परसेंट, मतलब उसका जो आधा प्रॉब्लम होता है वो वैसे ही उसके लिए एंड सिचुएशन अच्छा भी हो जाता है, ठीक है। उसका आधा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है एंड सिचुएशन भी अच्छा बन जाता है। सेकंड साइन है नाइस गाइज आर एडिक्टेड, ठीक है। मेरे दोनों कजन भाइयों का मैं एग्जांपल देता हूँ, एक जो एंड दूसरा बहुत सारे गैजेट्स डिवाइसेस इन सब से एडिक्टेड है। एंड दोनों में ही एक बहुत ज़्यादा सिमिलर पैटर्न मैंने नोटिस किया कि इन लोग को बचपन से बहुत ज़्यादा नाइस बोलते आ रहे हैं, मुझे भी बोलते हैं, पर इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कि भाई ये लोग बहुत महान है, इन लोगों ने क्या ही उखाड़ लिया है। बट अंदर ही अंदर उनके पास ये एडिक्शन थे, ये दोनों एडिक्शन, मेरे पास भी था ये एडिक्शन, ठीक है, तो उनके अंडर लाई करता था ये एडिक्शन, उनका बहुत पहले से ये एडिक्शन बन गया था। एंड वो लोग लिटरली एडिक्टेड थे, फ़ोन का वो दीवाना है, वो कौन का दीवाना है, और उनका चल रहा है, मतलब धड़ाधड़ देखे जा रहे हैं वो लोग, करे जा रहे जो उनका मन। एंड अभी क्या हुआ पता है, रिसेंटली वो लोग एक्सपोज हो गए क्योंकि उन दोनों का बहुत कम नंबर आया, मतलब एग्जाम में बहुत घटिया स्कोर किया उन लोगों ने। एंड मैंने भी कुछ खास नहीं किया, पर मैं बच गया, मतलब 80 से ज़्यादा मेरे आ गए तो मैं बच गया, मैं एक सेफ साइड में। उन लोग के उतने भी नहीं आए, 75 भी वो लोग क्रॉस नहीं कर पाए, ठीक है। तो उन लोगों का क्या हुआ, अभी उनका वो लोग बहुत ट्यूशन वगैरह भी लेते थे यार, सब अभी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए उनके एक्सेंट से भी, मतलब डेली हैबिट्स उनकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया इन सब कुछ।
एंड मेरे पहले खराब थे, मैं मानता हूँ, मतलब जब उनके अच्छे हुआ करते थे मतलब सोसाइटी के नज़र से, तब मेरे खराब हुआ करते थे। पर अब मैं क्योंकि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ तो मैं धीरे धीरे करके इंप्रूव कर चुका हूँ, पर वो लोग नहीं कर पा रहे। तो यही जो नाइस गाइस थे, अब इनको कोई नहीं पूछता, इनके फ्रेंड सर्कल में इनकी कोई इज्जत नहीं, घर वाले कभी इज्जत नहीं करते। मेरे घर वालों से आके अपने बच्चों की चुगली कर रहे होते कि बेटा ये ऐसा हो गया, इसे संभाल ले, इसको कोई गाइडेंस दे दे। यार मैं क्या करूँ उसमें भाई, तुम लोग तो पहले उन्हें उठा लिया बहुत ज़्यादा। नाइस गाइस उनका बिहेवियर तुम लोग पकड़ नहीं पाए कि वो लोग कैसे एडिक्टेड है सीक्रेटली बहुत सारी चीज़ों से, उसे तुमने फिक्स नहीं किया। एंड अब जब बहुत कुछ बर्बाद हो चुका है, ऐसा नहीं कि वो लोग रिकवर नहीं कर सकते, देयर इज ऑलवेज होप। सेल्फ इंप्रूवमेंट में ऐसा कभी नहीं हुआ। लुक्स मैक्सिंग में ऐसा हो सकता है कि अगर कुछ हो गया तो इट्स ओवर फॉर यू, बट सेल्फ इंप्रूवमेंट में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप किसी पॉइंट में आ गए तो आप इंप्रूव ही नहीं कर सकते। देयर इज ऑलवेज अ वे, क्योंकि आप कभी भी इंप्रूव कर सकते हो सेल्फ इंप्रूवमेंट। ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा ओपन टाइप का मतलब है जगह कि आप कितने भी बर्बाद हो जाओ, मैं आपको बिल्कुल प्रमोट नहीं करूँ कि आप पहले बर्बाद हो जाए अच्छे से, फिर हम लोग करेंगे सेल्फ इंप्रूवमेंट में, नहीं वो नहीं। पर अगर आप बर्बाद हो चुके हैं बहुत ज़्यादा अभी, तो तभी आप सेल्फ इंप्रूवमेंट कर सकते हो। पर ये जो नाइस गाइज होता है ना, ये लोग एडिक्टेड रहता है मोस्टली, मतलब ये आपको बता रहा हूँ। लड़कियों को भी मतलब ये पहले पता नहीं चलता, पर बाद में पता चल जाता है कि ये बंदा कौन सा एडिक्टेड है, ये बंदा स्मोकिंग से एडिक्टेड है, ये बंदा अल्कोहल से एडिक्टेड है, ये बंदा फ़ोन देखने में मतलब फ़ोन वेब सीरीज़, ये बेकार की चीज़ें में बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। एंड ये किसी को पसंद नहीं है, लड़के के लड़कियों को भी पसंद नहीं, क्योंकि इससे इंसान क्या होता है, धीरे धीरे नाइस गाय जो है इसे पोर्ट्रे तो कर रहा होता है, पर धीरे धीरे एम्बिशन खत्म होता जाता है एंड ये बंदा जीरो से माइनस पे आ जाता है, मतलब समझो माइनस पे, फिर इंप्रूवमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ को आप पहले समझ लो, क्योंकि अगर आप खुद की इज्जत थोड़ी सी भी करते हो तो आप बिल्कुल एडिक्टेड नहीं रहोगे। अगर आपने ये साइन है तो कोई सा भी एडिक्शन है, अगर आप खुद की इज्जत करते हो तो इस कमेंट पर लिख के जाओ, कमेंट करके जाओ कि मैं अब से ये एडिक्शन नहीं दोहराऊंगा या फिर इसे धीरे धीरे करके पूरा खत्म करूंगा। इस गाइज है प्रॉब्लम इन देयर इंटीमेट रिलेशनशिप्स, ये मैं घर में बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, ठीक है। मेरे 2 मामा हैं, वो लोग खुद ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। उनकी सोसाइटी में बहुत इज्जत है एंड नो डाउट वो लोग बहुत अच्छे लोग भी है, ऐसा भी नहीं है कि वो लोग बुरे हैं, पर उन लोग को ठीक से मतलब चीज़ें कैसे रखते हैं अपने बीवी के सामने या फिर बाहर, उन्हें ये शायद नहीं आता है, क्योंकि उनकी बीवियाँ उन्हें बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है एंड उन्हें परेशान करके उन्हें बर्बाद कर देती है। सोसाइटी में उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत है, पर अंदर ही अंदर वो लोग घुट रहे हैं और मर रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे आर नाइस गाइज, उन्हें नहीं पता कैसे बिहेव करना है एक रिलेशनशिप में, कैसे खुद कमांड लिया जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसे नौकरानी बना के रखो, पर किस सिचुएशन में। इन लोग का ऐसा सिचुएशन हो चुका है ना कि आप कोई छोटा से छोटा डिसीजन मतलब अपने रिलेटेड भी, मतलब मेरे को अगर दाढ़ी काटनी है, दाढ़ी रखनी है, वो भी जाके पूछ रहे हैं। देखने में बहुत मेरा बाबू, ऐसा है नहीं। तुम्हें कुछ चीज़ें एज अ मर्द तुम्हें भी पता होना चाहिए ना कि तुम क्या डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि कोई भी लाइफ में नहीं चाहता, कोई फीमेल स्पेशली नहीं चाहती कि वो सारा कंट्रोल खुद पे खुद ही ले ले। देयर इज नथिंग लाइक इंडिपेंडेंट वुमन कि मतलब सारा कंट्रोल मैं सब कुछ खुद करूँ। तो भाई तो शादी क्यों कर रही है फिर? लड़के का भी सेम है, हमें किसी के ऊपर तो हमें ऐसा चाहिए ना कि हम किसी के ऊपर कभी भी लाइफ में लीन ऑन कर सके, इसीलिए तो हम रिलेशनशिप में आते हैं। तो नाइस गाइज ये ऑफन ये बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जिनका ब्रेकअप हो गया, 5-6 साल हो गए उनके ब्रेकअप होते हुए, वो फिर भी यार पहले पहला प्यार भुलाया नहीं जाता है। बेकार की बात है ये भाई, क्यों ये सब बेकार की बात है। ये क्या पहला प्यार भुलाया नहीं जाता? पहली गलती थी भाई, वो मूव ऑन कर यार, तू काम कर अच्छे से। सीरियसली तुम ये सुनाओगे, चलो एक पल को तुम एडिक्टेड थे, तुम ये भी बोल सकते हो अपने बच्चों को, पर मैं तो तुम्हारा नहीं पता, पर मैं खुद को इमेजिन भी नहीं कर सकती ये बोलते हुए कि मैं एक लड़की के पीछे ऐसे पागल था, उसके पीछे ये करता था, वो करता था। ये जो सी पगलू जो मीम चल रहा है ना आजकल, सी पगलू मीम, ये इन्हीं लोग की वजह से चल रहा है। मतलब ये जो ऐसे 2-3 लौंडे हैं, कोई बंदी छोड़ के चली गई, ऐसा भी रिसेंटली मैंने केस सुना था, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, उसकी बंदी मतलब क्या, हाँ उसकी बंदी ने मतलब साइंस लिया, वो बोले यार वो साइंस बाद आऊंगी भाई, वो 1 साल बाद आएगी, क्या कर चुकी होगी वो इस 1 साल में, भाई तू ये सोच जरा, समझ लो मेरी बात को। तो ये जो है, ये लोग ऑफन ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं अपने इंटीमेट रिलेशनशिप में। अगर आपको ऐसे बंदे दिख जाते हैं या फिर अगर आपको भी मतलब ऐसा लग रहा होता है कि मैं कंट्रोल नहीं ले पा रहा हूँ, तो इस बारे में बातचीत करो, उसे बेल्ट से मत मारो, इस बारे में बातचीत करो कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नाइस गाइज आर ऑफन अट्रैक्टेड टू सिचुएशंस एंड पीपल दैट नीड फिक्सिंग। एंड देखो इसमें उनकी भी गलती नहीं है, बहुत सारे लॉन्डों के साथ ऐसा बचपन में हुआ था, लॉन्डे के लॉन्डियों के साथ भी, ठीक है, मैंने कल को भी देखा हुआ है। क्योंकि ये मतलब ये वीडियो लॉन्डो के लिए मतलब ज़्यादा हम लोग फोकस करें नाइस गाइस के ऊपर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम प्रॉब्लम मतलब बचपन से एक ऐसा फेस किया कि तुम्हारी माँ या फिर तुम्हारे पापा कोई गुजर गया, या फिर वर्स्ट केस में दोनों ही गुजर गया, तो तुम्हें अपनी सिबलिंग्स की केयर लेनी पड़ गई, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो गई कि तुम्हें अपने रिश्तेदारों के साथ रहना पड़ गया, तो एडजस्ट करने में एंड दूसरों की प्रॉब्लम फिक्स करने में, जैसे अपने सिबलिंग की हो गई, तुम उसे एज अ पेरेंट गाइड करो, तो ऐसा हो जाता है बहुत बार कि तुम ऐसा हो जाता है कि तुम्हें फिक्स करना एंड केयर टेक करने से तुम एडिक्टेड हो जाते हो, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन जाता है, तुम्हें महसूस नहीं होता। एंड जब तुम बड़े हो जाते हो तो तब भी तुम अपने लिए एक ऐसी लड़की सिलेक्ट कर लेते हो, लड़की हो तो अगर तुम भी ऐसे लड़के को सिलेक्ट कर लेते हो कि जिसको मतलब ऐसा प्रॉब्लम होता है एंड यार मैं उसे फिक्स कर दूंगा या कर दूंगी। देखो लड़कियों में ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये जनरेशनल चला आ रहा है। ब्यूटी एंड द बीस्ट का कॉन्सेप्ट आपने सुन रखा हो कि एक बहुत प्यारी सी प्रिटी लिटिल बेबी वाली लड़की को एक
खड़ूस दानव और एक मस्तीखोर दानव, मतलब जैसे डेमन सैल्वेटर। अभी मैं एक रिसेंटली एक सीरीज देख रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें एक लड़का है, उससे एक लड़की है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होना ऐसे शुरू हो जाती है, क्योंकि ऐसे लड़के बहुत ज़्यादा बैड बॉयज टाइप, यू नो। ये बैड बॉय फैड बॉय ये सब बेकार बात है, तुम्हारा चॉइस है। लड़कियों को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लड़कियाँ वैसे ही मेरी बात सुनेंगी नहीं, उनका जो मर्जी होता है वो लोग वही करती है, तो तुम्हारी मर्जी है। बट लड़कों को मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि ऐसे लड़की को कभी भी चूज मत करना जिसका बॉडी काउंट 50 से ज़्यादा हुआ। एंड रीज़न ये हो कि यार मेरे को बहुत ज़्यादा बाप ने ट्रॉमा दे दिया था, ऐसा डैडी इश्यूज़ थे वगैरह, ये बहुत बेकार बात है, ठीक है। मुझे पता है कि जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा चल रहा होता तो तुम एडिक्टेड हो जाते हो। मेरा पर्सनली मैंने जिस कज़न का एग्जांपल दिया था, उसके पिता का देहांत हो गया था, इसलिए वो ऐसा बन गया। बट दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज़ कि तुम अपना एडिक्शन में घुस गए हो, क्योंकि उसके पापा की, मतलब जो मेरे अंकल है, उनकी डेथ भी किसी एडिक्शन की वजह से ही हुई थी, ड्रिंकिंग की वजह से ही हुई थी, ठीक है। तो डोंट टेक योर एडिक्शन एज एन एक्सक्यूज कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं अब ये करूंगा एंड फिर सामने वाला फिक्स करने आ जाएगा। लड़कों को मैं आज बहुत बार ऐसे देख रहा हूँ कि किसी लड़की में बहुत इशू है, वो लोग उससे अट्रैक्ट हो गए, पता नहीं क्यों। पहले ऐसा नहीं हुआ था, ऐसे गौर कुछ भी करके, मतलब क्यों भाई, क्या तुम्हारे एंसेस्टर्स देख के तुम्हें हंसेंगे तुम पे, क्या है ये? तुम सीरियसली तुम उस लड़की की केयर करोगे जिसके लाइफ में ऑलरेडी इतने सारे प्रॉब्लम है। एक लड़के के लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं एंड एक लड़की के भी नो डाउट होते हैं, पर एक लड़का मोस्टली वुमन इसलिए चूज करता है ताकि वो उसके प्रॉब्लम से उसके साथ रह पाए। पर अगर उसको खुद नहीं इतने सारे मेंटल इश्यूज है एंड वो खुद ही उभर नहीं पा रही है एंड उससे खुद भी इतने ज़्यादा एडिक्टेड है, तुम उसे क्यों चूज करोगे? पर नाइस गाइज मोस्टली ऐसा करते हैं, खुद बहुत अच्छे पोजीशन में, खुद दिखने में बहुत स्मार्ट है, पर हमेशा एक ऐसी बदसूरत सी किसी पागल सी लड़की को चूज कर लेंगे एंड अपने फ्यूचर को बर्बाद कर देंगे। एंड ये आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ये नाइस गाय सिंड्रोम, ठीक है। तो ये फिक्स एंड केयर टेक करने वाला नेचर को थोड़ा मतलब लगाम में ला के रखो। अगर ये देख रहे हो यार मैं इसे फिक्स कर दूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम लड़की नहीं हो। प्लीज़ जो भी लड़का ये देख रहा है तुम लड़की नहीं हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लड़कियों को बुरा भी नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं तुम्हें इतना बोल रहा हूँ, लड़की हो या लड़का हो, मैं मोस्टली यहाँ पे लड़कों पे फोकस कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि ऐसे लोगों से अट्रैक्ट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर हो भी रहे हो तो अपने इंस्टिंक्ट को दबाना सीखो। नाइस गाइज आर रिलेटिवली सक्सेसफुल, ये लास्ट पॉइंट है तो प्लीज इसे ध्यान से सुन लेना। हालांकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो मैं दाद देता हूँ, मतलब आपके अटेंशन स्पैन की, अगर आप यहाँ तक रीच आउट कर पाए, ठीक है। हालांकि स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था कि 1.5x में देख लो, एंड अगर आप यहाँ पे पहुँच गए तो मैं आपको बता दूँ दैट नाइस गाइस आर रिलेटिवली सक्सेसफुल। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे बहुत सारे अंकल वगैरह है, ठीक है, और तुमने भी देखा होगा नॉर्मली, चलो पहले की बात अलग है, पर आजकल भी मैं लड़कों को देख रहा हूँ, कभी किसी बंदे से मिलना जो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, उसको उसके अलावा और कुछ पता ही नहीं है, वो बाहर भी नहीं जाता एंड बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग क्रैक भी नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि जितने बच्चे प्रिपेयर हो रहे हैं सबने क्रैक कर लिया एग्जाम, ये वो, तो ये मिलने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि एंड में आते आते अगर आपने सब कुछ अचीव कर लिया, मतलब आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा एंड आपका बहुत अच्छा, चलो बेटा आपके 90% आ गए, ठीक है, 10th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, आपके 90% आ गए, हालांकि आजकल वो ज़्यादा नहीं है पर आपके आ गए, तो उसका फायदा क्या हुआ? आप 80 किलो के थे, आप 100 किलो के आप हो चुके हो, कोई फायदा नहीं है। आपने बोल दिया कि यार मैंने पढ़ाई करा था, सीरियसली डूड, वो इतना तुम्हारा मतलब मैटर नहीं करता। अगर तुम डिसिप्लिन रह के थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर पढ़ोगे स्टार्टिंग से ना, तो तुम बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हो। मैंने खुद ने 86% मैंने अचीव किया है, मतलब 2 महीने पढ़ के सिर्फ अच्छे से, तो तुम भी आराम से कर सकते हो, ठीक है। कोई सा भी स्ट्रीम हो मैटर नहीं करता, अगर तुम स्ट्रेटेजिकली चलोगे तो अपने बाकी स्किल्स के साथ काम कर करके भी तुम अपना एंड गोल अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक गोल के चक्कर में मतलब जिंदगी भर पढ़ाई की, लुक्स मैक्सिंग नहीं किया, सोशल मैक्सिंग नहीं किया, कोई दोस्त नहीं बना, कुछ नहीं बना एंड एंड में गवर्नमेंट जॉब हाथ में लग गई, क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं है। तुम किसी भी चीज़ में इंप्रूव ही नहीं कर पाए, साइड बाय साइड लेके सब कुछ चलना होता है। तो इसके अंदर ही मैं तुमको 4 सब पॉइंट बता देता हूँ ताकि तुम उसे ऐड कर सको एंड ये रिलेटेबल सक्सेसफुल वाला जो भी क्राइटेरिया है तुम इसे उभर पाओ, ठीक है। कि मतलब तुम्हें सिर्फ एक ही फील्ड में मतलब सक्सेसफुल नहीं होना है। पहला पॉइंट ये है कि तुम्हें बाकी स्किल्स भी डेवलप करना है, कि अगर जैसे तुम फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर हो तो तुम मोटो व्लॉगिंग या फिर बाकी जो 2-3 स्किल है उसमें एक्सपर्ट मत बनो, पर थोड़ा आना चाहिए। जैसे कुकिंग अच्छा कर लिया, वीडियो तो मैं सबको बोलूँगा कि वीडियोस बनाना, अच्छे से ऐसे बातचीत करना, उस पर काम करना चालू कर दो, फुटबॉल खेलना शुरू कर दो, ठीक है, तो उस पर तुम काम कर सकते हो। सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि मतलब पहले तुमने अदर स्किल्स अचीव कर लिया एंड अपने स्किल में मास्टरी हासिल करनी है एंड उसके लिए तुम्हें दूसरे बंदों से जो तुम्हारी यहाँ पे मतलब अपने तुम्हारी एरिया में उनसे बातचीत करना शुरू कर दो। एंड थर्ड ये है कि दैट तुम नो बोलना सीख लो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि नो नहीं बोल पाते, इसलिए तुम अपना गोल अचीव नहीं कर पाते। मतलब जितना तुम कर पाते उतना तुम नहीं कर पाए, उससे ही एक्चुअली रिलेटिवली सक्सेसफुल बोलते हैं। मतलब तुम चाहते तो तुम स्विमिंग भी कर लेते, बहुत 2-3 चीज़ तो तुम आराम से कर लेते हैं, अपना मेन गोल भी पा लेते, पर तुमने सब कुछ सेक्रीफाइस कर लिया एक मेन गोल के चक्कर में। एंड अब जब ये अचीव हो गया तो तुम्हें बाकी सबकी मतलब क्रेविंग हो रही है कि यार मैं ये नहीं कर पाया एंड एक रिग्रेट रह गया है। तो ऐसा सिचुएशन ना हो, इसलिए नो बोलना भी सीख लो कि मेरे को ये नहीं करना है, मैं ये करूँगा। लोगों को नो बोलना सीख लो ताकि तुम भी लाइफ में इंप्रूव कर पाओ। वीडियो आपने अगर एंड तक देख लिया तो आपके पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो सच में 15 मिनट तक चला गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब इतने 5 सेकंड से 15 मिनट तक चले जाएंगे, ठीक है, पर मेरे को सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने काफ़ी स्पीड से ही बोला एंड स्टार्टिंग से आपको रिकमेंड कर दिया था कि आप 1.5x स्पीड में देखें।
अगर आपने वीडियो एंड तक देख लिया और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड सेकंड पार्ट का वेट कीजिए, जिसमें हम और ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स को एक्सपोज करेंगे दैट व्हाई नाइस गाइज आर नॉट सो नाइस। आई होप आप मेरे इस मिशन के साथ हो। थैंक यू।